तो मिसकंसेप्शन अबाउट गॉड। तो आजकल संसार में भगवान के बारे में अनेक मिसकंसेप्शन है। किसको पूछेंगे हु इज गॉड, व्हाट इज गॉड, गॉड का डेफिनेशन क्या है। तो नाना प्रकार लोग नाना प्रकार की बात करते हैं। कोई कहता है कि एवरीवन इज गॉड, यू आर गॉड, आई एम गॉड, एवरीथिंग इज गॉड। आप केवल भूल गए कि आप भगवान हैं और मुझे याद आ गया कि मैं भगवान। तो भगवान भूल जाते हैं कि वो भगवान है और भगवान को याद भी आ जाता है। आपको लग रहा है आप लोग भगवान हैं? संसार जो देख रहे हैं जी भगवान है। पहले भगवान बीड़ी पी रहे थे है कि नहीं? अभी बीड़ी छोड़ दी। पहले भगवान नाइट क्लब में जाते थे, अभी नाइट क्लब जाना बंद कर दिया। तो आपको लग रहा है ये सब भगवान है? नहीं। तो इस प्रकार लोग मिसकंसेप्शन में है। व्हाट इज गॉड आपको मैं पूछूंगा, व्हाट इज गॉड, तो डेफिनेशन क्या देंगे आप? तो व्हाट इज गॉड? तो जनरल लोग कहते हैं गॉड मीन्स पावर, गॉड मीन्स लव। कोई कहता है, ठीक है ना। आर्ट ऑफ लिविंग में आप जाएंगे तो रविशंकर जी बोलेंगे व्हाट इज गॉड? गॉड मीन्स लव। कौन सा लव? लड़का लड़की का लव, पिता माता के प्रति लव, या कुत्ते बिल्ली के प्रति लव। तो एक्चुअली लव क्या है? तो एक बार एक पिताजी थे, उसका बेटे को पूछे नवरात्रि के टाइम पे, तुझे पता है हेमा क्या होता है? डू यू नो व्हाट इज हेमा? तो लड़का कहता है हाँ पिताजी मुझे पता है। क्या है? हेमा मीन्स हेमा मालिनी। क्या बोलते हैं वो? हेमा मालिनी। तो पिताजी बोलता है हेमा मालिनी किसे? हाँ मुझे पता है हेमा मालिनी। आपके हिसाब से हेमा मतलब क्या है? दुर्गा देवी। तो जब पिताजी हेमा शब्द सुनते हैं तो दुर्गा को याद करते हैं, बेटा जब हेमा शब्द सुनता है तो हेमा मालिनी को याद करता है। ऐसा क्यों? परसेप्शन। परसेप्शन आया कहां से? इंफॉर्मेशन। पहले का इंफॉर्मेशन से उसका परसेप्शन डेवलप होता है। कोई भी चीज का परसेप्शन का जो मूल कारण क्या है? इंफॉर्मेशन। इसके कारण आपका परसेप्शन चेंज हो जाता है। आगे मैं बताऊंगा बाकी क्लासेस में इंफॉर्मेशन का पावर और थिंग्स। बट वैसे ही भगवान के बारे में लोग क्या सोचते हैं? जो सुना है उसके अनुसार लोग क्या कर रहे हैं? भगवान को डिफाइन कर रहे हैं, एक अनुभव को बता रहे हैं। तो कोई कहता है गॉड इज लव, गॉड इज पावर, गॉड इज ग्रेट, इस प्रकार लोग कहते हैं। और कोई कहता है आई एम गॉड, एवरीवन इज गॉड, एवरीबॉडी इज गॉड। ये हमारा सारथी बाबा उड़ीसा में बहुत फेमस है कुछ साल पहले, और भगवान के रूप लोग पूजा करते थे, तुलसी का हार पहनाते थे, रथ यात्रा भी निकालते थे। तो एक बार ये सारथी बाबा आंध्र प्रदेश में एक होटल में लेकिन एक लड़की के साथ पकड़ा गया और उसको पुलिस बांध के लिया, जेल में डाला, अभी भी जेल। तो इस प्रकार मार्केट में बहुत सारा क्या मिल रहे हैं? ढोंगी मिल रहे हैं, गॉड मैन उनको कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा गॉड मैन अभी क्या है? जेल में। आप देखेंगे तो एक्चुअली भगवान का डेफिनेशन हमें समझना चाहिए। किसको भी आजकल भारत में लोग भगवान मान लेते हैं, पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं विदाउट नोइंग व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गॉड। कोई अच्छा बोल रहा है, भगवान है। अच्छा गा रहा है, भगवान है। सुंदर दिख रहा है लेकिन कुछ चमत्कार कर रहा है तो भी क्या है? भगवान है। चमत्कार तो हर रोज लेता है। गाय दूध देना भी चमत्कार है, कुत्ते का भौंकना भी क्या है? चमत्कार है। पेड़ में फूल आना, फल आना, ये भी क्या है? चमत्कार है। आपका मुंह में दाढ़ी आना ये भी चमत्कार है। लड़कियां कितना भी ट्राई करेगा आएगा ही, तो चमत्कार है आपका। तो बहुत कुछ चमत्कार हो रहा है। और मैजिक एक क्या प्रकार का क्या है? चमत्कारी। इसीलिए चमत्कार को देखकर आकर्षित नहीं होना चाहिए। चमत्कार करता है वो मैजिशियन हो सकता है,
गॉड नहीं हो सकता है। तो एक्चुअली गॉड का डेफिनेशन क्या है हम जानने की प्रयास करें। तो प्रभुपाद जी जनरली कहते थे कि इंडिया इज नॉट ओनली मैन्युफैक्चरिंग गॉड बट ऑल्सो एक्सपोर्ट गॉड टू द वेस्टर्न कंट्री। भारत केवल भगवान निर्माण नहीं करता है, भगवान को विदेश में सेल करता है। और प्रभुपाद जी से पहले बहुत लोग अमेरिका में गए, लंदन में गए और अपने आप को गॉड जैसे रिप्रेजेंट किया।